अब जो बंदा डेस्परेट है वो तो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता, जिसको समझदारी है उसको ट्रेड मिलते रहेंगे एक नंबर वाले। अब आप यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो क्रॉस कर रही है 80 के पास, ठीक है, आप ट्रेड प्लान कर लो अपना। ये है ट्रेड। लोग क्या करते हैं, लोग हर जगह पर ट्रेड लेने लग जाते हैं। हम लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो लेट एंट्री करते हैं, एंड देन हम लोग एक मुनाफा बना सके विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। हाय एवरीबॉडी, सो ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जहां पर हम लोग RSI का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, अब RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक ऐसा ऑसिलेटर है, इंडिकेटर्स होते हैं वो चार्ट के ऊपर प्लेस किए जाते हैं, ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो चार्ट के नीचे फॉर असिस्टेंस प्लेस किए जाते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं या फिर आप सम सॉर्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स मिल जाए तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं while trading in the markets. So welcome to Lemon. Let's get started. Make sure इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी या जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स आप सब में काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर कम से कम चीज़ों को सेलेक्ट करिए। आज हम एग्जाम्पल लेंगे बैंक निफ्टी का। ओके, तो ट्रेडर्स, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। आपको निफ्टी यूज करना है, बैंक निफ्टी यूज करना है, सेंसेक्स यूज करना है, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, या कोई स्टॉक अगर आपका फेवरेट है वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, आप जो भी एनालिसिस करेंगे मेक श्योर वो स्पॉट चार्ट पे करिए, एंड देन अकॉर्डिंगली इन द मनी, एट द मनी ऑप्शंस आप प्लान अपने कर सकते हैं। ओके, सो नाउ सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर 3 चीज़ें चाहिए होंगी। हमें चाहिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम, एब्सोल्युटली क्लियर। उसके बाद हमें बोलिंजर बैंड्स चाहिए होंगे, और फिर हमें RSI चाहिए होगा। बोलिंजर बैंड्स की सेटिंग्स हम लोग चेंज करेंगे, हम करेंगे 30 एंड 2, एंड RSI बाय डिफ़ॉल्ट हम रखने वाले हैं मेजरली। हमें अबव 80 हम लोग शॉर्ट्स प्लान करेंगे, एंड बिलो 30 प्रॉब्ली 25 26 जो भी है, बिलो 30 रख लेते हैं। बिलो 30 मतलब बेसिकली 25 26 चाहिए मुझे, बट मैं बिलो 30 रख लेके चल रहा हूँ। हम लोग प्लान करेंगे आपका लॉन्ग्स। ओके, सो बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी है ये कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है कि जब मार्केट बहुत ओवरबॉट हो जाती है तब हम सेल साइड ट्रेड लेते हैं। हम लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो लेट एंट्री करते हैं, एंड देन हम लोग एक मुनाफा बना सके विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके, तो कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो ऐसे ही काम करती हैं। अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड कर रहे हो वो एक डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट होता है, स्पेसिफिकली स्कैल्पिंग है। मैं इसको 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट पे नहीं करना चाहता, मैं इसको हमेशा 1 मिनट पे करता हूँ, बिकॉज मुझे वहाँ पर मौके मिल जाते हैं। ओके, अब आपको डिसाइड करना है, पूरे दिन आप नहीं बैठ सकते हो, सो मेक श्योर 9:15 to 12 कर लो। एक सेशन आप ये निकाल सकते हो, अच्छी मूवमेंट्स मिलती है, एंड या फिर आप 12 to 2 कर सकते हो, या फिर 2 to 3:30 कर सकते हो, वो आप डिसाइड कर लो, टोटली अप टू यू। ओके, नाउ अब मैंने यहाँ पर ये चीज़ें लिख दी हैं। अब हमें क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर बुलिंजर बैंड्स लिखना है। बुलिंजर बैंड्स पे आप क्लिक करेंगे, बुलिंजर बैंड्स ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। आप यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे और आप इसको लेंथ पे आप 30 कर देंगे। ओके, 30 कर दिया हमने। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए मुझे, नेक्स्ट चीज़ मुझे चाहिए RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जस्ट अ सेकेंड, या RSI। अब यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 80, इसको मैं कर देता हूँ इसको, चलो 30 ठीक है, 30 इज़ फाइन। ठीक है, नहीं तो 25 के पास मुझे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, बट वो फिर कभी कभार सिग्नल ढंग से मिलते नहीं हैं। तो अब देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक बड़ा सिंपल है। मार्केट जब भी एक्सपैंड करती है तो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मार्केट 2 तरीके से ही चलती है। मार्केट चलती है या तो मार्केट ऐसे चलेगी और उसके बाद मार्केट एक्सपैंड करती है। ठीक है, अब नॉर्मल बुलिंजर बैंड्स बस आप ट्रेड करोगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स आती है, मैं अभी अब समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, अभी हम यहां पर देखते हैं। तो अगर आप यहां देखेंगे हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से देखो, हमें चाहिए एक बेसिक चीज, प्राइस नीचे जाए और एक बुलिश एनगल्फिंग बना दे। बट यहां पर तो उसने नीचे क्रॉस ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ ट्रेड लेंगे नहीं, मार्केट फिर नीचे चली गई। अब यहां इसने क्रॉस कर लिया है और बुलिश एनगल्फिंग बना दी, हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया। टारगेट हम क्या करेंगे, टारगेट हम अपर बुलिश बैंड को करेंगे। ठीक है, फिर आप अपना काट सकते हो, फिर दोबारा एक पोजीशन बनती है, फिर आप एक ट्रेड लोगे। ठीक है, आप पूरे टाइम यही करते रहोगे। अपना मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि
हमें चाहिए कि हम इस फेज में कभी ट्रेड ना लें। मार्केट दो ही तरीके से चलती है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंशन, पूरे टाइम इसी तरीके से मार्केट चलती रहेगी। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको एक्सपेंशन में काम करना है, कॉन्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है। अब कॉन्ट्रैक्शन आप कैसे अवॉइड करते हैं, वहां पर आरएसआई आता है। ओके, अब जैसे अगर आप यहां देखेंगे, यहां पर देखो, यहां पर मेरा ट्रेड आया, यहां पर मुझे बुलिश एनगल्फिंग चाहिए थी ट्रेड लेने के लिए, और यहां पर ये इसके नीचे भी आ गया, ये क्लियरली 20 के नीचे गया है। मैंने 30 लगा रखा है, बट आप लेके चलो 25 27 पे भी आप ले सकते हो। यहां पर भी आया, बट इधर इसने बोलिंजर बैंड को नीचे क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर हमारा ट्रेड आ गया, टारगेट हमने इसको रख लिया, या सॉरी इसको रख लिया, जो भी आप रख सकते हो, टोटली अप टू यू। 1:1, 1:2, 1:3 पे आप ट्रेल कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से मैं यहां पर बाइंग करता हूं, मैं ऐसे लेके चलता हूं, आपको यहां दिखाता हूं। अगर लेट्स से मैं लॉन्ग करता हूं यहां पर, और मैं इधर स्टॉप लॉस लगा देता हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा स्टॉप लॉस 93 पॉइंट्स का है। ये हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर, ये देख रहे हो, अब ये 1:1 हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे 1:1 होगा, मैं स्टॉप को छोटा कर सकता हूँ, ठीक है ना, हाफ कर सकता हूँ। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आप स्कैल्प करते हो। ये हो गया 1:2 आपका यहाँ पर कहीं पर, ठीक है ना, ये 1:2 हो गया, और यहाँ पर कहीं पर आपका 1:3 हो गया। तो ये क्लियरली आपका आ गया 1:3। ऑन एन एवरेज आप 1:2 और 1:3 को टारगेट कर सकते हो, आपको अगला अपर बोलिंजर बैंड का टारगेट मिल जाएगा। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत इफेक्टिवली काम करती है। और अगर आप यहाँ देखोगे, फिर दोबारा देखो, इधर आपको एक ट्रेड मिल गया, इधर इधर एक ट्रेड मिल गया, इधर आप देखेंगे इसके ऊपर क्रॉस किया गया, ये देख रहे हो, ये क्रॉस, ये अगर एक क्रॉस नहीं होता, बस टच होता तो भी नहीं लेते, बट ये क्रॉस किया है इसने, देख रहे हो यहाँ पर, इसने क्रॉस किया है। तो अगर ये क्रॉस करके बैठा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक क्रॉस हुआ है, और एक बेरिश एनगल्फिंग बनती है, बस क्रॉस पे ट्रेड नहीं लेना, क्रॉस होएगा और बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है ना, तो आप ट्रेड लोगे। तो जैसे ही ये बनता है, ट्रेड ले लो, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो और शांत होकर बैठ जाओ। दैट्स द बेस्ट पॉलिसी। और अब आप देख सकते हो प्राइस अच्छा खासा नीचे गई। अब देखो, अब लोग ये गलती क्या करते हैं, लोग यहां पर ले लेते हैं, ये नहीं करना। क्यों, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है ना, ये देखो ना, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है। और अब यहां देखो, ऑलमोस्ट टच ही कर रहा है इसके, हमें इस टच वाली चीजें नहीं लेनी, नीचे नीचे ये जाना चाहिए ऐसे, हमें वो ही लेना है। मतलब वो काइंड ऑफ ओवरसोल्ड हो गया है 1 मिनट के चार्ट पे, और 1 मिनट का चार्ट बहुत छोटा चार्ट होता है। तो 1 मिनट पे अगर कोई चीज गिरती जा रही है और वो ओवरसोल्ड हो गई है, तो फटाफट रिट्रेसमेंट लेती है, क्योंकि बुक भी तो करेंगे ना लोग, तो बुक करेंगे तो एकदम से रिट्रेसमेंट आएगी, तो हम वो रिट्रेसमेंट के अंदर हम लोग मुनाफा कमा लेते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ है। अब आप देखो, आगे हम करते जाएंगे स्टार्ट को, ठीक है। अब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, इस चार्ट पे देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है। ये इसको हम कभी भी, ये देख रहे हो इस टाइप की कैंडल, ये बिकॉज यहाँ पर बन रहा है इसलिए मैं नहीं बोलूंगा ये बेरिश एनगल्फिंग नहीं है, हमें एनगल्फ कैंडल चाहिए। एनगल्फ कैंडल बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं आपके। ग्रीन कैंडल बनी, अगली भी उसी लेवल की रेड कैंडल होनी चाहिए, भले ही काइंड ऑफ इनसाइड बार बन जाए या आसपास कुछ बन जाए, बट ये जो बॉडी होगी ना, ये इसके आसपास ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये इस टाइप की आधी अधूरी इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, कुछ बन रहा है, नहीं, हम उस पर काम ही नहीं करेंगे। हम हमेशा कंप्लीट रेड कैंडल पे काम करेंगे, इस टाइप से, ये देख रहे हो, इस टाइप से। अब आप यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो क्रॉस कर रही है 80 के पास, ठीक है, आप ट्रेड प्लान कर लो अपना, दैट्स इट। ये है ट्रिक। लोग क्या करते हैं, लोग हर जगह पर ट्रेड लेने लग जाते हैं, मत लो हर जगह। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहो, इस टाइप के इनपुट्स आपसे मिस ना हो जाए, सो दैट इज वाई दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, मॉर्निंग में मार्केट ऊपर थी, बट ये कहीं मूव नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात हम इस पर ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक ट्रेड बनता, ठीक है, बट इसने सपोर्ट नहीं दिया, तो ऑब्वियसली बात है नो ट्रेड। यहाँ पर परफेक्ट ट्रेड है, बट इसने सपोर्ट नहीं दिया, तो ऑब्वियसली बात है नो ट्रेड, ठीक है। और यहाँ तो कोई ट्रेड है ही नहीं, नीचे गया ही नहीं है, ठीक है, सो नो ट्रेड, नो ट्रेड फॉर अस। यहाँ पर एक गया है, बट अभी तो कोई बुलिश एनगल्फिंग नहीं है। और जनरली हम लोग जब भी ट्रेड लेते हैं, एक दो कैंडल में बुलिश एनगल्फिंग बननी चाहिए। अब इसमें देखो बुलिश एनगल्फिंग कब बन रही है, यहाँ पर, ये बहुत कैंडल्स हो गई, ये जनरली अवॉइड करो। आपका रूल होना चाहिए कि जब भी टॉप बनता है, एक दो कैंडल में बेरिश बुलिश एनगल्फिंग जो भी बननी है वो बन जाए, और आप ट्रेड ले लो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं। 1 मिनट पे आप वेट नहीं कर सकते, 1 मिनट पे क्विकली सब कुछ होता है। अगर ज़्यादा वेटिंग है, उसका मतलब स्टॉप लॉस जाने वाला है या फिर एंट्री खराब है आपकी, ओके। तो शुड नॉट बी वेटिंग मच।
अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये देख रहे हो कोई ट्रेड नहीं आया, देखो नीचे कोई ट्रेड नहीं आया अभी तक, यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं आया, कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पर एक ट्रेड आया है, इधर 3 बजे आया है, ठीक है, 3 बजे के बाद ऐसे घूमता रहा ये, तो ठीक है, दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर आप यहाँ देखोगे नो ट्रेड, नो ट्रेड, ये बहुत हल्का सा इसने टच किया बट यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो नो ट्रेड फॉर अस। अब हम यहाँ देखते रहेंगे, बस हमको जब इसके नीचे कुछ मिलेगा हम तभी ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे क्या होगा, आपका साइडवेज मार्केट छूट गई, ठीक है ना, देख रहे हो आपकी साइडवेज मार्केट छूट गई। ये इनिशियल में अगर आप थोड़ा सा अवॉइड कर लो मॉर्निंग को 10-15 मिनट तो बेटर रहेगा, क्योंकि गैप डाउन होता है तो एकदम से एक्सपैंड हो जाता है, ये भी नीचे खुलती है, तो थोड़े से सिग्नल्स आगे पीछे मिलते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि उसको अवॉइड कर दो, ठीक है ना। ये नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे, तो पहले 10-15 मिनट अवॉइड कर दो, उसके बाद फिर देखो अगर मार्केट एक्सपेंशन करती है तो फिर कॉन्ट्रा लो, नीचे जाती है तो फिर नीचे की साइड पे प्ले करो। ओके, अब हम इसको देखते रहेंगे। ये देख रहे हो, एक देख लो, एक बार भी कोई फालतू ट्रेड नहीं आया अभी तक, ये देख रहे हो कोई फालतू ट्रेड नहीं आया, बस हमें वेट करना है। अब जैसे यहाँ देखते हैं, क्या इसने इसको क्रॉस किया, नहीं किया, कोई ट्रेड हुआ, नहीं हुआ। अब जो बंदा डेस्परेट है वो तो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता, जिसको समझदारी है उसको ट्रेड मिलते रहेंगे, 1 नंबर वाले। अब देखो यहाँ देखो, ये क्रॉस हुआ, नहीं हुआ, यहाँ क्रॉस हुआ, हो गया, बुलिश एनगल्फिंग बनी 1-2 कैंडल के अंदर, नहीं बनी, तो क्या ट्रेड लोगे, नहीं लोगे, फालतू ट्रेड हट गया, सॉरी। यहाँ देखो इधर ट्रेड बना, बन गया, ये देख रहे हो इधर आया, ये परफेक्ट है, 2 कैंडल के अंदर बन गया बुलिश एनगल्फिंग, ट्रेड ले लो, यहाँ पर स्टॉप लॉस इसके नीचे रख लो, टारगेट क्या रखोगे, वेट करना पड़ा बट ट्रेड आया, ठीक है, समझ रहे बात। तो बताने का तात्पर्य ये है कि दिस वर्क्स ब्यूटीफुली, अगर आप बस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। ये देख रहे हो प्राइस नीचे गई, टेक द ट्रेड, बुलिश एनगल्फिंग है, टेक द ट्रेड, यहाँ तक आएगा अच्छा खासा, ठीक है। अब आप एक और एग्जांपल, ये जैसे ये देखो, ये आ गया, एकदम से मार्केट नीचे गिरी, ये देख रहे हो मार्केट नीचे गिर रही है, लोग इन सब पे एंट्री ले लेते हैं, ये नहीं करना। एक बुलिश एनगल्फिंग आएगी और वो बड़ी कैंडल होनी चाहिए, छोटी छोटी कैंडल को कोई बुलिश एनगल्फिंग मत मानना, ठीक है। जैसे बुलिश एनगल्फिंग आती है, टेक द ट्रेड, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट यहाँ पर, दैट्स इट। तो ये वो सीक्रेट है जो आप स्कैल्पिंग में यूज कर सकते हो RSI के साथ, एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत मजा आएगा आपको। बट एक चीज का ध्यान रखना, दोबारा समझा रहा हूं, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज में कृपया 80-90% एक्यूरेसी नहीं एक्सपेक्ट करना, नहीं मिलेगी। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कुछ 80-90% की एक्यूरेसी मिल जाएगी, स्कैल्पिंग में कभी नहीं होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स 20 से 30% के अंदर स्कैल्पिंग करते हैं। ओके, तो अपने दिमाग से ये एक्यूरेसी का गेम हटा दो। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, जब टारगेट आएगा तो 1:3, 1:4 का आएगा, और जब लॉस होगा तो छोटा छोटा होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बस हमारा इतना है। तो जो ये बताया है ये अपने में एक रामबाण है, यूज करो उसको, पहले बैक टेस्ट कर लो। आपका जो भी फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, सेंसेक्स बहुत अच्छा काम करता है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऑप्शन एक्सपेंसिव हो जाता है, बट सेंसेक्स वर्क्स ब्यूटीफुली, तो आप सेंसेक्स देख सकते हो। सो आई होप दिस हेल्प्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं जल्दी, बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.